हेलो फ्रेंड्स, देखिए अपन स्पीड टाइम और डिस्टेंस वाला जो चैप्टर कर रहे हैं उसकी आज थर्ड क्लास है। इस चैप्टर के बारे में बेसिक मैंने जो है ना लास्ट के 2 क्लासों में बता दिया, तो आप पहले उन क्लासों को देख के फिर आगे ये क्वेश्चन करना, ठीक है। देखिए, पहले बेसिक बताया था। अब देखो जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। एक जैसे पहला क्वेश्चन आपका, एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर घंटे में आपको पता करनी है, ठीक है। देखो मैंने चाल का बताया था कि चाल आपकी एक होती है मीटर पर सेकंड में और एक होती है आपकी किलोमीटर पर घंटे में होती है। देखो यहाँ पे 12 मिनट दे रखा है। सबसे पहले इस 12 मिनट को आप सेकंड में चेंज करोगे तो 12 इंटू 60 सेकंड हो जाएगा। तो आपकी चाल क्या होती है, स्पीड बराबर होता है दूरी बट्टी समय। दूरी कितनी दे रखी है आपको, 3600 मीटर दे रखी है, ठीक है। और ये क्या है आपका टाइम कितना है, 12 इंटू 60, ठीक है। ऐसे कैसे रख लो इसको। अब आपको पूछा कि ये देखो आपकी दूरी है आपकी मीटर में और आपका समय किस में, सेकंड में है, तो आपकी चाल किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किलोमीटर पर घंटे में पूछ रहा है। तो किलोमीटर पर घंटे के लिए मैंने क्या बताया था कि जब भी किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना हो तो किससे इंटू करना है, 18/5 से, ठीक है। अब देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 से काटोगे 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60 और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आपका कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर घंटा क्या आ जाएगी, उसकी चाल आ जाएगी। ऐसे देखो आपको सीजीएल टाइप सेकंड में आया हुआ 2019 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, यदि सामान्य चाल की तुलना में 60% चाल से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो गंतव्य स्थल तक पहुंचने में उसे लगने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, सामान्य चाल की तुलना में 60% की चाल से चले। मतलब मान लिया कि उसकी चाल कितनी है, 100% में दे रखा है, तो टोटल आपको 100 मान लो कि मानना कि शुरू में उसकी जो चाल है, जो स्पीड है वो 100 है। बाद में वो अपने सामान्य चाल की 60% चाल से ही चल रहा है, मतलब 60 चाल से ही चल रहा है। तो उसको देखो क्या हो रहा है, 1 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। सबसे पहले तो आप देखो चाल का रेशियो बना लेंगे। चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, इसको 0 से 0 कैंसिल, और 2 से काटोगे तो ये 5 बार और 2 से काटोगे तो ये 3 बार। मतलब चाल का आपका अनुपात कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको एक निश्चित दूरी तक ही जाना है, तो जब भी आपका चाल का रेशियो आपको 5 दे रखा हो और आपको डिस्टेंस आपको कांस्टेंट दे रखी हो ना, तो चाल का जो उल्टा हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, समय का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। समय का रेशियो हो जाएगा 3:5, ठीक है। इसके बाद में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर, मतलब यदि चाल कम कर देता है तो उसको कितना घंटे की देरी से पहुंच रहा है, 1 घंटे 40 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेशियो में देखो किसकी कितने की देरी से पहुंच रहा है, 2। सबसे पहले तो देखो ये 1 घंटा 40 मिनट है, आपको घंटे में चाहिए, तो इस 40 मिनट को क्या कर लो आप घंटे में चेंज कर लोगे। घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग लगा दो, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे तो ये 2 बार, ये 3 बार, कितना आ जाएगा आपका, 5/3 घंटे आपका टाइम आ जाएगा। मतलब उसको 5/3 घंटे ज्यादा देरी से पहुंच रहा है, तो 5/3 घंटे किसकी वैल्यू है, यहाँ पे कितने की देरी से पहुंच रहा है। मतलब पहले यदि 3 लग रहा था तो अब टाइम कितना लग रहा है, 5, मतलब कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, 2। तो 5/3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 2। और आपको पूछा क्या है इसने, तो उसका सामान्य समय क्या कीजिए। सामान्य समय का मतलब ये आपका सामान्य समय हो गया, इंटू कर दोगे 3। देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 5/2 कितना होता है आपका, 2.5 घंटे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लोगे। अब देखो एक कंसेप्ट अपन पहले देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड अपन 5-7 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखो ये कंसेप्ट क्या है आपका, एक आदमी S1 किलोमीटर पर घंटे के साथ एक निश्चित दूरी तय करता है और S2 किलोमीटर पर घंटे की गति से वापस आता है। यदि उसे आने और वापस मतलब जाने और वापस आने में टोटल T घंटे का टाइम लग रहा है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। देखो जब भी आपको दे देगी एक निश्चित दूरी दे दी आपको, और फिर उसमें बोल दे कि वो यहाँ से यहाँ तक मान लिया कि A से B तक की दूरी जाते टाइम वो किससे, S1 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय कर रहा है, और वापस आते टाइम उसी दूरी को तय करने में उसको S2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो वापस आ रहा है। और इस पूरी दूरी को तय करने में मतलब जाने और वापस आने में उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, T समय लग रहा है।
तो उस कंडीशन में आपको यदि डिस्टेंस पूछता है तो आप डिस्टेंस का सिंपल सा एक फॉर्मूला याद कर लेंगे। वो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू S1 S2 बटे S1 प्लस S2 इनटू टोटल टाइम। ठीक है, तो जब भी आपको ये वाला दे के जाने और वापस आने में टोटल टाइम दे रखा हो, आपको जाने और वापस आने की चाल दे रखी हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस आप पता कर सकते हो। अब देखो इससे रिलेटेड अपन तीन चार क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो इसी कंसेप्ट बेस अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है आपका, एक आदमी 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक स्कूल से एक पार्क तक दूरी तय करता है और 5 किलोमीटर की चाल से वो वापस जाते हुए समान दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसको 5 घंटे का समय लगा हो तो पार्क से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन आपका NTPC 3 अप्रैल 2021 को शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यदि आपको ये वाला कंसेप्ट पता है तो कैसे इस क्वेश्चन को आप 10-15 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हो। देखो मैंने क्या लिखवाया है कि दूरी कैसे पता करोगे आप, S1 S2 बटे S1 माइनस S2। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मतलब यदि S2 आपका बड़ा है तो S2 माइनस S1 कर लोगे, S1 बड़ा है तो S1 माइनस S2 कर लोगे, मतलब दोनों चालों का डिफरेंस यहाँ, मतलब यहाँ पे तो जोड़ी आएगा। ठीक है, वो दूसरा कंसेप्ट है माइनस वाला, क्या आएगा नीचे प्लस आएगा इनटू टोटल टाइम। जो क्या बोल रहा है 20 किलोमीटर की चाल से जा रहा है। ठीक है, और वापस आते टाइम में उसकी चाल कितनी है, 5 किलोमीटर पर घंटा। नीचे क्या आ जाएगा 20 प्लस 5 इंटू टोटल टाइम, वो कितना ले रहा है, टोटल टाइम ले रहा है आपका 5। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 20 पंजे 100, नीचे आ जाएगा आपका 25 इंटू 5, 25 से काटोगे 4 बार और कितना आ जाएगा आपका 20 किलोमीटर आपकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका NTPC 10 फरवरी 2021 को शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक आदमी 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गांव से डाकघर गया और 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस लौटा। यदि पूरी यात्रा में उसको 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा है तो गांव से डाकघर की दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल वही फॉर्मूला लगा लेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका 5 घंटे 48 मिनट है तो इसको पूरे को आप आवर में चेंज कर लो, घंटे में चेंज कर लो, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 48 मिनट को आप घंटे में चेंज करोगे तो नीचे 60 का भाग दोगे, 12 से काटोगे, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 25 कितना आ जाएगा 29 बटे 5 घंटे टोटल टाइम आ गया आपके पास में। तो दूरी का वही फॉर्मूला लगा देंगे। S1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25 है, S2 कितना है 4 है, नीचे क्या आ जाएगा 25 प्लस 4 इंटू आपका टोटल टाइम कितना है 29 बटे 5। देखो 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा आपका, तो 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 5 से काटोगे तो 5 बार 25 5 बार कट जाएगा और आपके पास यहाँ पे भी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 5 और 20 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही देखो अपन थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन आपका SSCGL मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक छात्र 5.5 किलोमीटर पर घंटे की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से वापस आता है। यदि वह पूरी यात्रा में 4 सही 3/4 घंटे लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, डिस्टेंस पता कर लेंगे घर से स्कूल तक का। ठीक है, कितना हो जाएगा वो, यहाँ पे S1 की वैल्यू है, देखो इसको क्या लिखूंगे 5 दूना 10 11/2, तो S1 की वैल्यू हो जाएगी 11/2 इंटू S2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4 बटे कितना आ जाएगा 11/2 प्लस 4, और आपके पास टाइम कितना दे रखा है इसने टोटल टाइम 4 से 3/4 घंटे, मतलब 4 चौक 16 और 3 कितना हो जाएगा 19/4 घंटे टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो 2 से आपका ये 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 22 और नीचे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 8 और 11 कितना हो जाएगा 19, और ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा आपका, और इनटू टाइम आपको दे रखा 19/4। देखो 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे ये 2 बार और इस 2 से काटोगे ये 11 बार, मतलब ये क्या मतलब स्कूल से आपके घर की दूरी कितनी आ गई 11। लेकिन देखो 11 इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कि छात्र द्वारा कुल दूरी मतलब तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी का मतलब वो घर से स्कूल गया और फिर स्कूल से वापस घर आया,
तो उसने 2D मतलब यहाँ से यहाँ तक की मान लिया D है, तो ये भी D है ना, तो 2D के बराबर हो जाएगी ना। उसकी कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 11 को किससे इंटू कर दोगे आप, 2 से इंटू कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 22 किलोमीटर इसका आंसर आएगा, 11 नहीं आएगा। ठीक है, देखो इसके आगे और क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए अब इसी में एक अगला कंसेप्ट जो उसी के जैसे है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो क्या बोल रहा है, ये वाला कंसेप्ट क्या बोलता है आपका, एक आदमी s किलोमीटर पर घंटे के साथ एक निश्चित दूरी तय करता है और s2 किलोमीटर पर घंटे की गति से वापस आता है, तो वह जाने से वापस आने में t घंटे अधिक समय लेता है, तो दूरी का पता लगाए। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है आपको, मतलब दूरी तो यहाँ पे भी आपकी निश्चित ही है, मतलब सेम दूरी तय कर रहा है वो। ठीक है, जाते टाइम S1 की दूरी से जा रहा है और आते टाइम S2 की दूरी से जा रहा है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आधी दूरी उसने S1 से और आधी दूरी S2 से, S2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उसने तय की है। तो इस केस में आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इस केस में डिस्टेंस आएगी आपकी S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का डिफरेंस, समय का अंतर लिख लो, समय का अंतर। ठीक है, देखो यहाँ पे जो समय का अंतर आएगा ना, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। देखो इसमें पहले तो क्या मतलब कभी कभी आपको बोलेगा कि देखो S1 चाल से चलता है तो इतने मिनट की देरी से पहुंचता है, लेकिन S2 चाल से चलता है तो वो इतनी देर पहले पहुंच जाता है। तो ये देखो यदि पहले और बाद में आए, मतलब आपके समय में पहले और बाद आए, तो बस आपको यहाँ पे जो समय है ना वहाँ पे क्या करना है, दोनों समय को आपको जोड़ दो, मतलब प्लस कर दो। यदि समय में बाद और पहले आ जाए तो भी आप क्या कर दोगे, इसमें भी आप प्लस कर दो। लेकिन यदि समय दोनों जगह आपको पहले पहुंच जाता है, यदि S1 चाल से चले तो भी वो इतनी देर पहले पहुंच जाता है और S2 चाल से चले तो भी वो इतनी देर पहले पहुंच जाता है, तो उस टाइम का डिफरेंस में क्या करोगे आप, दोनों को माइनस कर दो। या बाद दोनों में बाद आ जाए कि S1 चाल से चले तो भी इतनी देर बाद में पहुंच रहा है और S2 चाल से चले तो भी इतनी देर बाद में पहुंच रहा है, तो भी क्या करोगे आप, माइनस करोगे। बस सिंपल सा आप जो टाइम का डिफरेंस है ना उसके लिए चारों कंसेप्ट कि दोनों में अलग अलग आ गया तो आप जोड़ दो, दोनों में सेम आ गया, पहले बाद आ गया तो क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। ये देखो क्वेश्चन से करेंगे ना तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना हो, कब याद रखना है, देखो जो पीछे वाला कंसेप्ट था ना वहाँ पे आपको टोटल टाइम दिया था कि मतलब आने और जाने में उसको कुल समय कितना लगता है, वो टोटल टाइम अपन यहाँ लिख रहे थे। यहाँ पे अपन S1 और मतलब S1 चाल से जा रहा था, S1 चाल से वापस आ रहा था, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। यहाँ पे भी मतलब जाता S1 चाल से जा रहा है, आधी दूरी उसने S1 चाल से, आधी दूरी उसने S2 चाल से, या बराबर दूरी को S1 चाल से और वापस आने में S2 चाल लगा रहा है, तो क्या कर रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का D इक्वल्स टू S1 इंटू S2 बटे यहाँ पे माइनस आएगा, चालों का भी डिफरेंस आएगा। देखो कभी आपको S2 चाल ज्यादा दी हुई हो ना तो क्या करोगे, S2 माइनस S कर दोगे, S1 कर दोगे, मतलब आपको यहाँ पे कुल मिला के आपको नीचे भी चाल का डिफरेंस लेना है, बड़ी में से छोटी घटाना है। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, समय का अंतर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो ऐसे ही आपका RPF SI 5 जनवरी 2019 में शिफ्ट 2 में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं, इस कंसेप्ट पे आया हुआ। देखो क्या बोल रहा है, रमेश अपने घर से 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है और 7 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, अपने कॉलेज पहुंचता है। यदि वह 45 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाता तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता। तो घर से कॉलेज की दूरी बताइए। देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, दूरी मतलब जब भी आपके पास में ऐसा दिया हो कि समय ये ऐसे दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। इसमें S1 आपका कितना हो जाएगा, S1 दे रखा है आपको 36 और S2 कितना दे रखा है 45। अब देखो 45 बड़ा है तो 45 में से आप 36 को माइनस कर दो इनटू टाइम। देखो इसमें टाइम को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे देखो बोल रहा है 7 मिनट देरी से, बाद में या देरी से, और बाद में बोल रहा है 5 मिनट पहले, मतलब जब भी आपका दोनों जगह आपका अलग अलग आ जाए तो क्या हो जाएगी, मतलब टाइम क्या हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा। 7 + 12 कितना हो जाएगा, 12 मिनट। देखो चाल आपकी किस में दी हुई है, किलोमीटर पर घंटे में दी हुई है। ठीक है, लेकिन टाइम आपका किस में आ रहा है, मिनट में आ रहा है।
तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे आपका घंटे में दे रखा हो टाइम और यहाँ पे आपको आप मिनट में कर लो। इसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आप 12 मिनट में किसका भाग दे दोगे, 60 का भाग दे दोगे। ठीक है, अब बस सिंपल इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेंगे। देखो 36 इंटू 45, नीचे कितना आ जाएगा आपका 9 इंटू 12/60। 12 से काटोगे तो 12 पंजे 60 और 9 पंजे 45, मतलब ये 45 कट जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 36 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। ऐसे देखो इसी कंसेप्ट में वैसा का ग्रुप डी 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रहीम ने 15 मिनट की देरी से अपनी यात्रा शुरू की, जिसके कारण अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए उसे 45 किलोमीटर पर घंटे के स्थान पर 54 किलोमीटर पर घंटे की गति से कार चलानी पड़ी। इस यात्रा के दौरान तय की गई दूरी। देखो इसने आपको ये नहीं बोला कि वो पहले पहुंच रहा है या बाद में, मतलब दो टाइम नहीं दिया हुआ। इसने बोल रहा है कि सही समय, जो सही समय था ना, उससे 15 मिनट की देरी से पहुंच रहा, मतलब इसने टाइम का आपको डायरेक्ट आपको क्या दे दिया, समय का अंतर ही दे दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, डी कैसे निकालोगे। डी के लिए आपको S1 कितना दे रखा है, S1 दे रखा है 45 किलोमीटर। ठीक है, S2 कितना दे रखा है 54 किलोमीटर। नीचे क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1, मतलब 54 माइनस 45 इंटू समय का आपको डिफरेंस ही दे रखा है 15 मिनट, मतलब सही समय और आपको कितने मिनट की देरी से, 15 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। तो टाइम का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है 15। देखो मिनट में दे रखा है, वही है आपके 4 किस्में है किलोमीटर पर घंटे में। यहाँ पे यदि आवर आ रहा है तो आपको इस मिनट को भी आवर में चेंज करना पड़ेगा और उसके लिए 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी आप आगे करोगे तो 45 इंटू 54 बटे नीचे कितना आ जाएगा आपका, ये 9 आ जाएगा और ये 15 4 60, या 15 से काटोगे तो नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 9 चौक 36, आगे काटोगे तो 9 से काटोगे 9 पंजे 45 और इसको 2 से काटोगे तो 27 पंजे होता है आपका 135। 135 में 2 का भाग दोगे तो देखो कितना आ जाएगा आपका 2 6 12, 2 से 67.5 किलोमीटर की आ जाएगी आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, चलो इसके आगे दो क्वेश्चन और करते हैं अपन इसी को। देखो अब आगे क्वेश्चन, दो आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। उनमें से पहला आदमी 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और दूसरा व्यक्ति 3.75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, तो गंतव्य स्थल की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा आपका, डी क्या हो जाएगी, डी मतलब दूरी क्या हो जाएगी आपकी, S1 कितना दे रखा है इसने 3 किलोमीटर पर घंटा, S2 कितना दे रखा है इसने 3.75 किलोमीटर पर घंटा। नीचे क्या आता है, दोनों डिस्टेंस का आपका माइनस करोगे आप, अंतर आएगा, मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो, 3.75 में से आपका घटा दोगे 3। इसके बाद में देखो इसने क्या दे रखा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसने टाइम का डिफरेंस ही दे दिया। ठीक है, ना तो ये बोल रहा है कि वो इतनी देर पहले चलता है या बाद में चलता है, इसने सीधा बोला है कि जो दूसरा आदमी है ना, पहले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, मतलब उन दोनों को जो टाइम लग रहा है ना उसका डिफरेंस इतना, दोनों के टाइम का अंतर कितना है, आधा घंटा। ठीक है, घंटे में चेंज है तो इसको मिनट, मतलब घंटे में ही है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा 3 इंटू 3.75, नीचे कितना बच जाएगा 0.75 इंटू 1/2। देखो पॉइंट हटा दोगे दोनों जगह से। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, 25 से काटोगे तो 25 से 75, इसको 25 से काटोगे तो 1 और 25 पंजे 125। ठीक है, 3 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, 15/2 कितना हो जाएगा आपका 7.5 किलोमीटर क्या हो जाएगी, दूरी आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, ऐसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है आपका, तो ये वाला क्वेश्चन आपका NTPC 9 फरवरी 2021 में शिफ्ट 1 में आया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका जो है ये कब आया था, RPF SI में आया था 19 दिसंबर 2018 को, शिफ्ट 3 में आया वो क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर पर घंटे की पर आवर की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 11 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, यदि मैं 30 किलोमीटर पर घंटे की गति से साइकिल चलाता तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वही सेम कॉन्सेप्ट, वही सेम फॉर्मूला पर लगा देंगे।
S1 कितना दे रखा है, यदि 24 किलोमीटर पर घंटे से जाता है तो 11 मिनट देरी से, और यदि 30 किलोमीटर पर घंटे की गति से जाता है तो वो क्या करता है, 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2, या जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो। ठीक है, देखो जब भी यहाँ पे अलग अलग आ जाएगी, यहाँ पे देरी से और यहाँ पे क्या हो रहा है, जल्दी, मतलब यदि यहाँ पे देरी और जल्दी या यहाँ पे जल्दी और देरी अलग अलग हो तो आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे दोनों टाइम को। कितना हो जाएगा आपका, 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19 मिनट में है, तो इसको चेंज कर लोगे आप, ये मिनट में दे रखा है दोनों जगह, तो कितना हो जाएगा आपका, उसमें किसका भाग दे दोगे, 60 का भाग दे दोगे। ठीक है, अब देखो जब इसको सोल्व करोगे आप तो कितना, 30 दूना 60, ये तो कट जाएगा आपका। ठीक है, 2 से ये कितनी बार, 12 बार कट जाएगा, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 12/6 इंटू 19, 6 से काटोगे 2 बार, कितना आ जाएगी आपके पास डिस्टेंस, कितनी आ जाएगी, 38 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। ऐसे देखो ये तीसरा क्वेश्चन अपन इसी कंसेप्ट में बेस है, आपका ये आया हुआ है SSC HSL 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट की देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा देता है, फिर भी 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसका कॉलेज उसके घर से कितनी दूरी पर है। देखो इनके इस कंसेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें वही फॉर्मूला तो वही लगेगा आपका, S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, इंटू मतलब टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। अपने घर से 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। ठीक है, जाते टाइम 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, तो 25 मिनट की देरी से अगले दिन वह क्या करता है, गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देता है, मतलब 40 की जगह उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, तो 40 इंटू 50 बटे बढ़ा देता, मतलब इसमें चालों का डिफरेंस नहीं, चालों का डिफरेंस आता है, तो ये दे ही रखा है, इसमें 10 किलोमीटर बढ़ाता है, या फिर यहाँ से कर लो 50 माइनस 40 करोगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे अब आपको जो टाइम दे रखा ना, यहाँ पे बोल रहा है कि 25 मिनट की देरी से पहुंचता है, और यहाँ पे भी आपको बोला है कि 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब भी ये देरी मतलब सेम आ जाए, यहाँ पे दोनों टाइम आपके सेम आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों को घटाना रहता है, अंतर लेना हो रहता है इनका। 25 में से 10 गए तो आपके 15 मिनट में दे रखा है, मिनट में आएगा, तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे इसको। घंटे में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि आपकी जो चाल है ना वो किलोमीटर पर घंटे में दी हुई है, इसलिए इसको भी घंटे में चेंज करना रहता है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 4 60 होता है, 4 से काटोगे तो ये 10 बार कट जाएगा, और आपके पास में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर पर घंटा इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।